जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु जो है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य मतलब क्या होता है? संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि हर एक राज्य, हर एक देश के मध्य किस प्रकार संबंध है। वो संबंध राजनीतिक संबंध भी हो सकता है, वाणिज्य संबंधी भी हो सकता है, या शैक्षणिक संबंध से भी होता है। अब हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ राजनीतिक, वाणिज्य संबंधी और शैक्षणिक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो ये बोलना गलत होगा, क्योंकि इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आता है राष्ट्रीय, राज्य सरकारें, जनसाधारण, क्षेत्र, संधियां, समझौते, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सभी चीज़ जो है इस अध्ययन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में शामिल किया जाता है। जैसे कि हार्टमैन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करते हुए कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अन्य देशों के हितों के साथ अपने राष्ट्र हित को समन्वित करने की चेष्टा करता है। तो हार्टमैन ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अपने देशों के हितों के साथ, अपने देश का हित मतलब अपने देश का भलाई के साथ में जो है राष्ट्रहित, अब हम लोग का राष्ट्रीय हित मतलब क्या हुआ? अपना देश यानी भारत देश का हित को समन्वित करने की चेष्टा करता है। जैसे मॉर्गनथॉर्न ने क्या परिभाषा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो राज्यों के मध्य संबंधों का विश्लेषण। अब राज्यों के मध्य संबंध, जैसे मान लो भारत और चीन का कैसा संबंध है, भारत पाकिस्तान कैसा संबंध है, भारत और अमेरिका कैसा संबंध है, ये सब हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे राज्यों के मध्य जो विश्लेषण है, संबंध है, जैसे जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के अधिकारी, ये सब के द्वारा किया जाता है। तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये इसका जो संबंध है वो राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है, बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे आर्थिक गतिविधियां भी इसके अंदर आती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आते हैं। उसके बाद इसमें जो है आतंकवादी गतिविधियां भी किया जाता है। आतंकवादी गतिविधियां से क्या समझती है? जैसे कि मान लो पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है, या फिर मान लो कहीं का ईरान का हो सकता है, इराक का हो सकता है, किसी भी देश का आतंकवादी संगठन जो कि भारत में किस प्रकार से आतंक फैलाने का चेष्टा कर रहा है, या दूसरे देशों में, ये आतंकवादी गतिविधि में आता है। उसके बाद ये पर्यावरण का प्रभाव मतलब पूरे विश्व के पर्यावरण को लेकर के पूरा विश्व सचेत रहना, इसको विश्व पर्यावरण का प्रभाव बोल सकते हैं। अब पर्यावरण का प्रभाव में विभिन्न प्रकार का, जैसे नदी की सुरक्षा आ सकती है, दो देशों के नदी के बीच जो कैसे साफ़ किया जा सकता है, या विभिन्न प्रकार का आ सकता है। इसमें वन से लेकर के जंगली जानवर से लेकर के सभी आ सकता है। तो ये सभी मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीच में आते हैं।